हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर्स लोन को डिटेल में समझे थे। आज के क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 31st March 2022 they decided to dissolve their firm. On that date their balance sheet was as under। यहाँ पर 31st March 2022 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि 31st March 2022 को अपने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है और उस डेट का बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी को क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करना हम पहले समझ चुके हैं। सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हम एसेट्स को दिखाएंगे बिल्डिंग टू बिल्डिंग, यहाँ हो जाएगा 1 लाख। डेटर यहाँ 50,000 का है तो यहाँ पर डेटर को हम पूरी अमाउंट में दिखाते हैं। यह हम पहले समझ चुके हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू डेटर, यहाँ पर 50,000 का डेटर है तो हम पूरी 50,000 से इसको दिखाएंगे। और इधर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, $5,000। उसके बाद यहाँ दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया हुआ है, दैट मीन्स कि यह लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर 50,000 है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर हो जाएगा ए में 25,000 और बी में भी 25,000। नेक्स्ट है बीज लोन अकाउंट। किसी भी पार्टनर्स के लोन अकाउंट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसका हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर बी का लोन अकाउंट हम इधर बना रखे हैं। यहाँ बीज लोन अकाउंट एसेट साइड है, दैट मीन्स कि बी फर्म से लोन लिया है। यहाँ पर हम बीज लोन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी 50,000। यहाँ बैंक दिखाया है 55,000 का। बैंक को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बैंक का अकाउंट हम सबसे लास्ट में बनाते हैं। यहाँ पर बैंक 55,000 का है, बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 55,000। अब हम सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी जब घटता है तो वह डेबिट होता है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ ए कैपिटल और बी कैपिटल, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 1,30,000 और 1 लाख। उसके बाद एज लोन अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर एज लोन अकाउंट पार्टनर्स का लोन है, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं।
एज लोन अकाउंट को हम ए के लोन अकाउंट में दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। यहाँ एज लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड है, दैट मीन्स कि फर्म ए से लोन लिया है, ए से लोन लिया है 20,000 का। नेक्स्ट है मिसेज एज लोन। यहाँ पर अगर एज लोन रहता तब तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। यहाँ पर पार्टनर्स के अलावा किसी का भी लोन हो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी मानेंगे। यहाँ पर लोन मिसेज ए का है इसलिए इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा मिसेज एज लोन 10,000। उसके बाद दिया हुआ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर के प्रॉफिट से बनता है, इसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व 10,000 का है, इसको यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा 5,000 और 5,000। उसके बाद दिया हुआ सरेंडर क्रेडिटर 30,000 का, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर 30,000। अब यहाँ पर कह रहा है बी एग्रीड टू पे मिसेज एज लोन। यहाँ पर बी मिसेज ए का जो 10,000 का लोन है उसको पे करने के लिए एग्री हो गया है, उसको वह पे करता है। तो यहाँ पर फर्म बी को लोन का अमाउंट देगा क्योंकि यह फर्म की लायबिलिटी है, लेकिन फर्म बी को कैश में पेमेंट नहीं करेगा, वह उसके कैपिटल अकाउंट को फर्म में बढ़ा देगा। तो यहाँ पर एंट्री होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, वह बी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा। और यहाँ पर मिसेज ए का लोन घट रहा है, लायबिलिटी घटता है जब उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मिसेज एज लोन, लेकिन मिसेज एज लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। यहाँ पर हम मिसेज एज लोन के बदले रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में टू बीज कैपिटल अकाउंट, $10,000। यहाँ पर हम दिखाएंगे मिसेज एज लोन, और बी के कैपिटल अकाउंट में हम दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। हमें पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर देता है तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता है। यहाँ पर बी मिसेज ए का लोन पे कर दिया है तो फर्म बी के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ मिसेज ए का लोन जो कि लायबिलिटी है वह घट रहा है तो उसको यहाँ पर हम डेबिट किए हैं। लेकिन यहाँ पर हम मिसेज ए के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम मिसेज एज लोन के बदले रियलाइजेशन अकाउंट को दिखाएंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 और बीज के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर 1,50,000। यहाँ पर बिल्डिंग से 1,50,000 रियलाइज हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक बिल्डिंग से आ रहा है 1,50,000। नेक्स्ट कह रहा है डेटर रियलाइज 40,000, डेटर से यहाँ पर 40,000 आ रहा है।
नेक्स्ट कह रहा है क्रेडिटर वर पेड एट 10% लेस। यहाँ पर क्रेडिटर को 10% कम पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, $30,000 माइनस 30,000 का 10%, 27,000। यहाँ पर क्रेडिटर को 27,000 पे किया गया है। यहाँ पर टोटल बैंक आ रहा है 1,90,000। अब यहाँ पर सारा चीज एडजस्ट करने के बाद इसका हम बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, दैट मीन्स कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर $2,35,000, यहाँ पर 48,000 का रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी 24,000 यहाँ हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम दिखा देंगे गेन 24,000। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का लोन का अकाउंट हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। ए का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। $1,59,000। $1,34,000 फर्म ए को देगा क्योंकि यहाँ पर ए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,34,000। टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 1,34,000। $1,39,000। यहाँ बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर बी के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,14,000, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है बीज लोन अकाउंट। यहाँ पर एसेट साइड बीज लोन अकाउंट है, दैट मीन्स कि फर्म बी को लोन दिया है। अब यहाँ पर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,14,000 जो कि फर्म बी को पे करेगा और बी को पहले से लोन दिया हुआ है 50,000 का। यहाँ पर बी फर्म को 50,000 देगा और यहाँ पर फर्म बी को 1,14,000 देगा। तो यहाँ पर इसको सेट ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर फर्म बी से 50,000 ना लेकर बी के कैपिटल अकाउंट को 50,000 से कम कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 बीज लोन अकाउंट $50,000। अब इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वह फर्म बी को पे करेगा। यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर के लोन अकाउंट को हम सेटअप कर दिए हैं। यहाँ पर फर्म पार्टनर से 50,000 लेता और यहाँ पर कैपिटल के रूप में बी को 1,14,000 देता। तो फर्म क्या किया,
50,000 बी से नहीं लिया, वह बी के कैपिटल अकाउंट को 50,000 से कम कर दिया, तो बी का लोन यहाँ पर 50,000 से घट गया, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 से घट रहा है। कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म के पास जो बीज लोन था एसेट के रूप में, वह भी घट रहा है। जब एसेट घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बीज लोन अकाउंट। यहाँ पर बीज के लोन अकाउंट में दिखाएंगे हम बाय बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे हम टू बीज लोन अकाउंट 50,000 और जो यहाँ बैलेंस का अमाउंट आएगा उसको फर्म कैश में पे करेगा। यहाँ पर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस रह जाएगा 64,000। यहाँ फर्म ए को पे करेगा 1,34,000 और बी को पे करेगा 64,000। अब यहाँ पर एज लोन अकाउंट, यहाँ पर लायबिलिटी है 20,000 का, इसको पे कर देगा टू बैंक अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर लास्ट में हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर का पे कर रहा है 27,000 का, एसेट से कैश आ रहा है 1,90,000 का। यहाँ पर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। यहाँ पर ए और बी को पे कर रहा है 1,34,000 और 64,000। यहाँ हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 1,34,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 64,000 और यहाँ पर ए को लोन पे कर रहा है 20,000 का टू एज लोन अकाउंट 20,000। अब अगर बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों अगर मैच कर जाता है तो हमारा यह क्वेश्चन सही सही बन गया है। यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,45,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,45,000। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सारा कैलकुलेशन सही सही हुआ है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वह बैलेंस शीट होता है जिसमें हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे कैपिटल का बैलेंस दे दिया, आउटसाइड लायबिलिटी का बैलेंस दे दिया और कैश दे दिया और एसेट्स नहीं दिया और एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू दे दिया। इसको हम थोड़ा समझते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी ही देर में हम समझ लेंगे। कभी कभी बैलेंस शीट में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे
ए और बी दो पार्टनर हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और इसका कैपिटल दिया हुआ है ए का 2 लाख और बी का 1 लाख। आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर दिया हुआ है 25,000, कैश दिया हुआ है 50,000। अब हमको यहाँ पर एसेट्स नहीं दिया है और एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हम एसेट्स का वैल्यू निकालते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बिल्कुल बैलेंस शीट के जैसे ही, इधर लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहाँ लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ए और बी का। ए का कैपिटल है 2 लाख और बी का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख। टोटल 3 लाख का कैपिटल है। क्रेडिटर यहाँ पर दिया हुआ है 25,000 और कैश दिया हुआ है 50,000। अब यहाँ पर एसेट्स का अमाउंट नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लायबिलिटी साइड का टोटल निकालेंगे और यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे। लायबिलिटी साइड का टोटल यहाँ पर है 3,25,000। 3,25,000। बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों बराबर होता है। एसेट्स कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी के बराबर एसेट्स होता है। यहाँ पर कैश दिया हुआ 50,000 और जो बैलेंस का अमाउंट आएगा वह हमारा सन्ड्री एसेट होगा। यहाँ पर बैलेंस का अमाउंट हो जाएगा 2,75,000। यह हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स। इसके बाद सारा कुछ हम वैसे ही करेंगे जैसे डिसोल्यूशन में करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने कहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाने कहेगा बैंक अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने कहेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।